डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन से लेकर आ रहे हैं भैया क्या समावयवता आइसोमेरिज्म क्या होता है। इस चैप्टर में हम लोग को हाइलो एल्केनों में किस प्रकार का समावयवता पाया जाता है हम लोग इस वीडियो में ही जानेंगे भैया। तो ध्यान देना, समवयवता क्या होता है 11th क्लास में पढ़ाया जा चुका है। वैसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो परस्पर समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को हम समवयवता के नाम से जानते हैं भैया। तो ध्यान देना, डिफिनीशन लेकर आ रहे हैं समवयवता। इसके बाद हाइलो एल्केनों में किस प्रकार का समवयवता होता है इसको हम देखेंगे, ध्यान देना भैया। तो पहले हम डिफिनीशन लेकर आ रहे हैं समवयवता। वैसे कार्बनिक यौगिक वैसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो अणु सूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो परस्पर समावयवी तथा इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। तो ये रहा समवयवता का डेफिनेशन। अब हमें ये ध्यान देना भैया कि हाइलो एल्केनों में कितने प्रकार का समवयवता देखने को मिलता है। तो ध्यान देना भैया हमको, हाइलो एल्केनों में जो है हाइलो एल्केनों में तीन प्रकार का समवयवता पाया जाता है। ध्यान देना भैया, यानी हाइलो एल्केनों में हम लोग तीन प्रकार का समवयवता देखेंगे। उसमें से पहला जो समवयवता होगा उसे हम बोलेंगे नंबर फर्स्ट में रखते हैं भैया क्या, पहला में रखते हैं हम लोग श्रृंखला समवयवता। पहला में हम लोग रखेंगे क्या भैया, श्रृंखला समवयवता जिसे हम बोलते हैं भैया चेन आइसोमेरिज्म। इस प्रकार के समवयवता में भैया ध्यान देना है, वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता देखने को मिलता है उसे हम श्रृंखला समवयवता के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर हाइलो एल्केन जो है श्रृंखला समवयवता का गुण दिखाएंगे भैया, ध्यान देना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे हैं, डिफिनीशन भाई बोल दे रहे हैं, ध्यान देना है। वैसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो परंतु उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो परस्पर समावयवी कहलाते हैं।
तथा इस परिघटना को हम समवायता के नाम से जानते हैं भैया। तो ध्यान देना है यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे श्रृंखला समवायता। तो ध्यान देना है और सूत्र जो होगा भैया C4H9Cl, जिसे हम बोलते हैं भैया क्या, क्लोरोब्यूटेन। क्या कहेंगे इसको, क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन जो है भैया ध्यान देना है, क्लोरोब्यूटेन जो है दो श्रृंखला समवायवियों को दर्शाएगा। ध्यान देना है, यानी क्लोरोब्यूटेन जो है दो श्रृंखला समवायवियों को दर्शाएगा। क्लोरोब्यूटेन जो है दो श्रृंखला समवायवियों को दर्शाएगा। पहला क्या होगा, ध्यान देना भैया, आइसोमर। इसके दो आइसोमर होंगे। फर्स्ट आइसोमर जो होगा इसका CH3 CH2 Cl। ध्यान देना भैया, यहाँ पर पहला आइसोमर है 1 क्लोरोब्यूटेन। ये क्या है भैया, 1 क्लोरोब्यूटेन, ये पहला आइसोमर है। यानी क्लोरोब्यूटेन का जो है 1 क्लोरोब्यूटेन क्या भैया, फर्स्ट श्रृंखला समवायवी है। और दूसरा जो इसका आइसोमर होगा भैया ध्यान देना है, दूसरा आइसोमर जो होगा इसका वो होगा CH3 Cl और CH3। यहाँ पर देख रहे हैं भैया, इसमें कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता देखने को मिलेगा। इसमें कार्बन जो है मेन श्रृंखला में 4 है सीधी श्रृंखला में, लेकिन यहाँ पर जो ये कार्बन एटम जो है साइड चेन के रूप में आ गया, पार्श्व श्रृंखला के रूप में आ गया। और तो यहाँ पर कैसी समवायता देखने को मिलता है भैया, तो श्रृंखला समवाय। इसका नाम क्या होगा भैया, इसका नाम होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पर दोनों आइसोमर जो हैं भैया किसके हैं, क्लोरोब्यूटेन के। यानी क्लोरोब्यूटेन जो है दो श्रृंखला समवायवियों को दर्शाएगा, जिसमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला में भिन्नता देखने को मिलता है। 1 क्लोरोब्यूटेन में कहा चारों कार्बन एटम जो है सीधी श्रृंखला में है, जबकि यहाँ पर जो है 3 कार्बन जो है सीधी श्रृंखला में और 1 कार्बन जो आ गया साइड चेन के रूप में आ गया। और तो यहाँ पर कौन समवायता भैया है, श्रृंखला समवायता है। ध्यान देना है। दूसरा जो समवायता होगा भैया वह होगा, दूसरा जो समवायता होगा हाइड्रोएल्केनों में वह होगा स्थान समवायता। यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणु सूत्र तो समान होगा, परंतु द्विबंध या प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूहों का स्थान जो होता है भिन्न भिन्न होता है। अतः ऐसे समवायवी जो होते हैं भैया क्या कहलाते हैं, स्थान समवायवी, यानी स्थान समवायता के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देना है, दूसरा जो समवायता देखने को मिलेगा हाइड्रोएल्केनों में वह होगा स्थान समवायता। तो नंबर 2 में हम लोग चलते हैं भैया, स्थान समवायता। हाइड्रोएल्केनों में स्थान समवायता भी देखने को मिलता है, स्थान समवायता। ध्यान देने से हम बोलते हैं भैया क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर देखना है भैया, यहाँ पर यदि कार्बनिक यौगिक में द्विबंध रहता है या कोई प्रतिस्थापी रहता है या क्रियात्मक समूह रहता है तो उसके जुड़ने का क्रम जो होगा अलग अलग कार्बन होगा। यानी यहाँ पर अपना स्थान जो है यहाँ पर चेंज करेगा। तो ध्यान देना भैया। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेकर आते हैं स्थान समवायता में, ध्यान देना है। यहाँ पर लेकर आ रहे हैं
C3 पहला एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम लोग लेकर आ रहे हैं क्लोरोप्रोपेन C3H7Cl। यहाँ पर क्लोरोप्रोपेन जो है दो स्थान समअवयवियों को दर्शाएगा। तो जो दो स्थान समअवयवी होंगे इसका भैया, वो पहला क्या होगा, ध्यान देना है। पहला जो स्थान समअवयवी होगा इसका वो होगा CH3 CH2 CH2 और ये है Cl, यानी इसका नाम होगा भैया 1-क्लोरो-प्रोपेन। ये पहला आइसोमर है क्लोरोप्रोपेन का। और दूसरा जो आइसोमर होगा इसका भैया ध्यान देना है, जो दूसरा आइसोमर होगा उसमें क्या होगा देखना है ध्यान से, 2-क्लोरोप्रोपेन, यानी CH3 CHCl और यहाँ पे हो जाएगा भैया CH3, यानी इसका हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या भैया, यहाँ पर जो प्रतिस्थापी के रूप में आया है हाइड्रोजन के रूप में क्लोरो समूह जो आया है, उसके जुड़ने का स्थान जो होता है दोनों आइसोमर में क्या है, अलग अलग है भैया। और तो यहाँ पर कौन सा समअवयवता देखने को मिलता है, स्थान समअवयवता देखने को मिलता है। क्या, स्थान समअवयवता। एग्जाम्पल नंबर एक और लेकर आ रहे हैं भैया, ध्यान देना है NCERT से। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग लेंगे 2-क्लोरोब्यूटेन, ध्यान देना भैया, 2-क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पर ध्यान देना है, या हम क्लोरोब्यूटेन भी लिख सकते हैं भैया, क्लोरोब्यूटेन। ध्यान देना है C4H9Cl, ये है भैया क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन भी दो तरह का स्थान समअवयवियों को दिखाएगा भैया, ध्यान देना है। पहला क्या होगा ध्यान देना है, दूसरा पहला जो होगा इसका नंबर 1, पहला जो होगा इसका स्थान समअवयवता वो होगा CH3 CH2, ध्यान देना है CH3 CH2Cl। ध्यान देना भैया, यहाँ पर जो है इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, इसका नाम जो होगा 1-क्लोरो-2-मेथिल। ध्यान देना है, इसका नाम होगा भैया 1-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। ये पहला आइसोमर है क्लोरोब्यूटेन का, ये पहला पोजीशन आइसोमेरिज्म है। और दूसरा जो होगा भैया इसका ध्यान देना है, नंबर 2 में लोग लेते हैं, हम चलते हैं, वह होगा क्या भैया, ध्यान देना है CH3 CHCl और यहाँ पर हो गया CH3। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं भैया क्या, यहाँ पर देख रहे हैं क्लोरो समूह का जो स्थान है यहाँ पर फर्स्ट कार्बन से है, लेकिन यहाँ पर कहाँ आ गया भैया, सेकेंड कार्बन के पास आ गया, यानी अपना स्थान क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और तो यह कैसा आइसोमेरिज्म हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी पोजीशन आइसोमर कहेंगे इनको। और इस परिघटना को क्या बोलते हैं हम लोग भैया, पोजीशन यानी स्थान समअवयवता के नाम से जानते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, ध्यान देना है 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। तो ये दोनों कैसे हैं भैया, पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखा रहे हैं, यानी स्थान समअवयवी के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के जुड़ने का जो क्रम होगा वो भिन्न भिन्न कार्बन से होगा। ध्यान देना भैया। और एक और समअवयवता लेकर आ रहे हैं हम लोग हाइड्रोएल्केन में, उसका नाम क्या है भैया, उसका नाम है क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी प्रकाश समअवयवता। त्रिविम समअवयवता का ये स्वरूप है। और यहाँ पर हम जो पढ़े हैं अभी श्रृंखला समअवयवता और स्थान समअवयवता, वह
संरचनात्मक समवायता के प्रकार हैं। और हम लोग दूसरा जो प्रकार होता है समवायवता का, उसे हम क्या बोलते हैं, तो त्रिविम समवायवता, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ज्यामितीय समवायता और पढ़ते हैं हम लोग भैया क्या एक पढ़ते हैं प्रकाशिक समवायता। तो प्रकाशिक समवायता ऐसे कार्बनिक यौगिक दर्शाते हैं जिनमें कम से कम एक असमित कार्बन का होना जरूरी है और ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने के आधार पर इनका हम यहाँ पर दो नाम देंगे। तो ध्यान देना भैया, यहाँ पर हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज यानी प्रकाशिक समवायवता। चलते हैं अगले क्रम में, नंबर 3 में चलते हैं हम लोग। स्थान समवायता हुआ। अब हम लोग चलते हैं जो त्रिविम समवायता का जो अगला स्वरूप है वो है, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज यानी प्रकाशिक समवायवता। तो ध्यान देना है भैया, प्रकाशिक समवायता क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी नंबर 3 में हम लोग चलते हैं प्रकाशिक समवायता। प्रकाशिक समवायवता जिसे हम बोलते हैं भैया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समवायता में ध्यान देना भैया, यहाँ पर प्रकाशिक समवायता का एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो दक्षिणावर्त या तो वामावर्त घुमाएगा। यदि दक्षिणावर्त घुमाता है तो उसे हम बोलेंगे डी रूप, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। अगर वो वामावर्त घुमाएगा तो उसे हम लीवो रोटेटरी बोलते हैं। तो ध्यान देना है भैया, यहाँ पर हम लेकर आते हैं एग्जाम्पल 2 क्लोरोब्यूटेन। एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं प्रकाशिक समवायता में 2 क्लोरोब्यूटेन जो है 2 क्लोरोब्यूटेन में एक कार्बन एटम जो है असमित है और वह कार्बन एटम जो है असमित होने की वजह से प्रकाशिक समवायता का गुण दर्शाएगा और समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को लेफ्ट या राइट घुमाएगा। भैया चलते हैं, ध्यान देना है। इसके आइसोमेरिज्म में प्रकाशिक समवायता का एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं 2 क्लोरोब्यूटेन यानी C4H9Cl। यह जो है प्रकाशिक समवायता दिखाएगा। ध्यान देना भी है, 2 रूप में पाया जाएगा। एक होता है CH3 ध्यान देना भैया, ये यहाँ पर Cl है और यहाँ पर हो जाएगा H, यानी यह जो कार्बन है वह कैसा है भैया, असमित कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वह 4 भिन्न समूहों से जुड़ा हुआ है। मिथाइल समूह, एथाइल समूह, एथिल समूह, क्लोरो समूह और हाइड्रोजन। यहाँ पर कार्बन की जो चारों वैलेंसी है अलग अलग यानी भिन्न भिन्न समूहों से जुड़ा हुआ है, अतः यह कार्बन कैसा है, असमित कार्बन है और यह प्रकाशिक समवायता दर्शाएगा, दिखाएगा। ध्यान देना भैया, इसे हम बोलते हैं डी रूप, बोलते हैं डी रूप, डी फॉर्म के नाम से जानते हैं इसको, डी रूप। और ये जो है ध्यान देना है, यहाँ पर दर्पण है, दर्पण इसे हम बोलते हैं मिरर बोलते हैं। तो ये ध्यान देना है, इसका जो ये रूप होगा वो कैसा होगा, अनअध्यारोपणी होगा। तो दूसरा रूप जो प्राप्त होगा इसका CH3 इधर हो जाएगा भैया Cl और इधर हो जाएगा H। तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होता है वह अध्यारोपणी होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर जो है 2 क्लोरोब्यूटेन जो है 2 प्रकाशिक समअवयवियों को दर्शाएगा, जो ध्रुवित प्रकाश के तल को एक दक्षिणावर्त घुमाएगा और एक वामावर्त घुमाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हाइलोएल्केनों में समवायता समझ में आया होगा भैया। हाइलोएल्केन जो है 3 प्रकार के समवायता दिखाएंगे, क्या क्या भैया, चेन आइसोमेरिज, पोजीशन आइसोमेरिज और एक क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो समझ में आएगा।
लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमें निश्चित तौर से आगे बढ़ने का मौका देंगे। धन्यवाद।